श्लोक 22 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। 22 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके लिए किसी भी कार्य को करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे स्वयं सर्वशक्तिमान और पूर्ण हैं। उनके पास किसी भी चीज को पाने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है। इसके बावजूद वे कर्म करते हैं। इसका मतलब है कि वे कर्म को निष्ठा और दायित्व से निभाते हैं, जबकि वे स्वयं किसी भी कार्य के बंधन से मुक्त हैं। ये श्लोक कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म और निष्काम भाव से करना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। श्लोक 23 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 23 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं, जो स्वयं कर्मों का पालन करता हूँ, कभी भी कर्मों में सक्रिय नहीं रहता, तो इस संसार में लोग भी कर्मों को छोड़ देंगे और कर्मों में निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार मेरे कर्म न करने की स्थिति से सारे लोग प्रभावित होंगे और उनका कर्तव्य पालन भी प्रभावित होगा। कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं कर्मों के आदर्श उदाहरण हैं और उनके बिना इस संसार की कर्मशीलता की धारणा ही बदल जाएगी। उनका कर्म योग की ओर प्रेरित होना सभी के लिए एक आदर्श है। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये समझाता है कि व्यक्तिगत कर्म का पालन समाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है और एक आदर्श नेतृत्व के रूप में कार्य करता है।